बोलो बोलो, बदलता है कि नहीं बदलता है? आज मेरी तकरीर जरा गौर से सुनना। आज हर आदमी ऐसा से कंपनी का शिकार है कि हालात खराब है, हालात खराब है। हालात नहीं खराब, हम खराब है। बेशक बेशक। हालात नहीं खराब है, हम खराब है। जलसे में आने वालों, जब तक तुमने पर्दा नहीं छोड़ा था, खुदा की कसम किसी ने पर्दे पे उंगली नहीं उठाई थी। बेशक बेशक। कब से उठी है पर्दे पे उंगली? जब तुमने पर्दा छोड़ा है। बेशक बेशक। जब तक तुमने दाढ़ी नहीं छोड़ी थी तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली नहीं उठाई। जब तुमने दाढ़ी को छोड़ दिया तो लोगों ने दाढ़ी पे उंगली उठाना शुरू कर दिया। बेशक हक है, बहुत अच्छा। उंगली वहां उठती है जहां चीज को छोड़ दिया जाता है। बेशक। ए भाई तवज्जो करो, हर चीज को रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर उस चीज को छोड़ दो, लोग उंगलियां उठाते, उंगलियां। आज हिजाब पे उंगली है कि कॉलेज में हिजाब नहीं होना चाहिए, यहाँ हिजाब नहीं होना चाहिए, वहाँ हो नहीं होना चाहिए। एक वक्त वो था अपने तो अपने गैर भी हिजाब को पसंद करते थे। बेशक बेशक। गैर मजहब वाले भी जब शादी करके दुल्हन को लाते थे तो उनके घूमते नीचे तक हुआ करते थे। बोलो आपने देखे कि नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो और सुन, तेरे हिजाब का इतना अदब और एहतराम होता था। मैंने अपने बचपन में देखा था, अपने बचपन में मैंने अगर किसी को अपनी छत पे चढ़ना होता था तो ऐलान करता था, हम छत पर चढ़ने, पर्दे हो जाइए। बेशक बेशक। मैंने अपने बचपन में देखा था, कोई छत पर नहीं चढ़ता था कि पड़ोस की औरत पे पर्दा ना हो। आज 5 मंजिल पे भी चढ़ जाओ तो कोई ऐलान नहीं करता। आज पर्दे वाले को शक की निगाह से देखा जाता। क्यों? जब तुमने पर्दे को छोड़ा तो लोगों ने पर्दे वाले को छेड़ा। तुम जब पर्दे में रहते थे तो गैर मजहब वाला भी अगर अपनी छत पे चढ़ता था तो ऐलान करके चढ़ता था, पर्दे हो जाओ, हम छत पे चढ़। मेरे भाई ऐसे ही होता था। अगर तुमको यकीन है, अपने अब्बा से, अपने चचा से, अपने ताया से पूछो, ये हाल तुम्हारे पर्दे का। जब तुम दाढ़ियां रखते थे ना तो गैर भी कहता था, चुप जा, ताऊ आ गए, चचा आ गए, मौलाना आ गए, अब हयात की दाढ़ी। आज अगर ट्रेन में चेकिंग होने लगे, किसी की हो या ना हो, दाढ़ी वाले की पहले। अफसोस की बात, अफसोस की बात, तुमने छोड़ा, लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई। हालात की बात तो इस पर मैं तकरीर कर रहा हूँ, कान खोल करके सुन ले। आज हालात की बात आप रो ना रोते, हालात खराब नहीं, हम खुद खराब हैं। मुझे बताओ, हालात क्या अल्लाह की तरफ से कौन सा हालात खराब हुआ? एक अल्लाह ने कौन सी चेंजिंग करी है? एक बात बता दो मुझे। कुरान में कल भी 30 पारे थे, आज भी 30 पारे हैं। पहले भी साल में एक बार रमजान का महीना आता था, आज भी एक बार रमजान का महीना आता है। पहले भी 5 वक्त की नमाजें थी, आज भी 5 वक्त की नमाजें हैं। पहले भी जमीन से सब्जा उगाया जाता था, आज भी जमीन से सब्जा उगाया जाता है। पहले भी बादलों से बारिश होती थी, अब भी बादलों से बारिश होती थी। पहले भी पानी प्यास बुझाता था, अब भी खाना खाने से भूख खत्म हो जाती है। मुझे बताओ, अल्लाह की तरफ से क्या बदला? बदला तो हमारी तरफ से बदला है। बेशक बेशक बेशक। अब ये है कि अगर अब 10 टाइम की नमाज हो गई होती, कहती भाई मौलाना बिलाल हम क्या करें, पहले 5 टाइम की कम की लोग पढ़ लिया, पर 10 टाइम की, लेकिन 5 की 5 है कि नहीं? मुझे बताओ, 6 तो ना हो सकी ना? बताओ भाई, वही 5 है कि नहीं? जो हजरत अबू बकर ने पढ़ी वही 5 है ना? जो गौसे आदम ने पढ़ी वही 5 है ना? जो ख्वाजा पिया ने पढ़ी वही 5 है ना? बेशक। अगर बदला हो तो बताएं। कुरान में वही 30 पारा है ना? वही 2.5% ज़कात है ना? जो कल थी वही आज है ना? एक चीज बदली हो तो मुझे बता, कोई एक चीज। पहले भी जिंदगी में एक बार मालदारों पे हज फर्ज था, आज भी जिंदगी में एक ही बार मालदारों पे हज फर्ज है। अल्लाह की तरफ से नहीं बदला, बदला है तो तेरी तरफ से बदला है, इसलिए हालात खराब हुए। तुम कहोगे क्या बदला है, तो सुन क्या बदला है। मैंने देखा था अपने बचपन में, पहले 70 साल की दादी अम्मा भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी, पता नहीं चलता था ये औरत जा कौन रही है। आज 18 साल की लड़की बाल खोल के, मेकअप करके, जींस पहन के बाजारों में नजर आती है, मजारों पे नजर आती है। अल्लाह 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 अल्लाह। बदले हैं तो हम बदले। पहले 70 साल की अम्मा भी बुर्का ओढ़ती थी, और बुर्का वो हुआ करता था टोपी वाला, जो ओरिजिनल बुर्का है वही बुर्का है, बिल्कुल पैक, पता नहीं चलता था कि इसके अंदर है कौन। अगर बेटा भी देख ले तो माँ को ना पहचान सके।
शोहर देख ले तो बीवी को ना पहचान सके, वो हकीकत में वो हिजाब था। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि हमारी जवान बेटियां जितनी जवान है इतना ही मेकअप ज्यादा है। बूढ़ी को मेकअप कम करने दिया था, अम्मा तुम तो बूढ़ी हो गई, तुम क्या करोगी? सही बात, तुम क्या करोगी? अगरचे बूढ़ी भी पीछे नहीं है, वो भी नौजवानों को देख देख के वो भी उनके अंदर रंग आ रहे हैं। मगर आज हमारी जवान बेटियों का हाल ये है कि शादी अगर कहीं पे हो, मेरे भाई कान खोल करके सुन ले, मेकअप करके ड्रोन कैमरा चल रहा है, ऊपर से भी वीडियो बनाई जा रही है, जमीनी कैमरा भी चल रहा है, हवाई कैमरा भी चल रहा है। शर्म नहीं आती? हमारी जवान बेटियां ड्रोन कैमरे से वीडियो बनवाई जा रही है। हाय बेहयाई का बाजार इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। अगर कोई मौलाना, कोई इज्जतदारी वाला, कोई अगर नेक इंसान उस शादी में पहुंच जाए तो उसे देख के औरत नहीं हट रही है, औरत को देख के अल्लाह अल्लाह खुद हटना पड़ रहा। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? मौलवी चीखते चीखते हार गए, लेकिन आज कोई मानने के लिए तैयार नहीं। फिर क्यों कहते हो कि हालात खराब है? खुदा की कसम हमें खराब है, हालात हमने खराब किए हैं ना। आज खुद बचना पड़ता है, आज अपनी इज्जत की हिफाजत खुद करना पड़ता है। ओ जलसे में आने वालों, तुमने पूरे बिलासपुर का ठेका नहीं लिया, मगर अपने घर के मुख्यमंत्री तुम हो। तुम किसी पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत कर सकते हो। बोलो बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने घर की बच्चियों को सुधार सकते हो। अपने घर में बच्चियों से कह दो शादी में जाओ तो सुनो, औरतों के डिपार्टमेंट में जाके खाना खा लेना और खाना खाने के बाद खामोशी से घर आ जाना। तुम्हें जरूरत नहीं है बेहयाई करने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां नंगा नाच नचाने की, तुम्हें जरूरत नहीं है वहां गैर मर्दों के सामने आने जाने की। अपने घर के तुम मालिक हो, अपने घर के चीफ मिनिस्टर हो। अगर तूने अपने घर की हिफाजत कर ली, हो सकता है तुझे देख के तेरा पड़ोसी भी रंग ले आया। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, मार्केट में जिस माल की डिमांड होती है वो माल आता है। अभी कुछ दिनों पहले गरम कपड़ा था बहुत दुकानों पे, था क्या नहीं था? जिस दुकान पे देखो गरम कपड़ा, अरे था क्या नहीं था? जी जी बेशक। कह रहा हूं क्या? और अब उन्हीं दुकानों पे देखो गरम कपड़ा एकदम साइड कर दिया, और अब गर्मी के मौसम का आने लगा। मेरे भाई है क्या नहीं है? मैंने दुकानदार साहब से जाके कहा साहब ये बताइए, ये बड़ी बड़ी जहनी बातें बता रहा हूँ, जहन बना रहा हूँ, आप सुन लीजिए। साहब अभी तो इतना गर्म था, अब ये नरम कहाँ से आ गया? कहने लगे हजरत हम क्या करें, जैसी डिमांड वैसे माल। बेशक जैसी डिमांड वैसे ही माल। आज के जलसे में नौजवान ज्यादा सुनो, मार्केट में जैसी डिमांड वैसा ही माल। आज शादी करने के लिए जब तुम चलते हो तो तुम दीनदार बच्ची नहीं देखते, तुम मॉडर्न पहले। एक बच्ची वो है जो मॉडर्न घूमती है, एक बच्ची वो जो पर्दे में रहती है। पर्दे वाली का रिश्ता बाद में आता, मॉडर्न के कई आ जाते हैं। पर्दे वाली के लिए मौलवी साहब के पास भी फोन कराना पड़ता, हजरत दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, हमारी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा। हाय हाय क्या जमाना है मेरे भाई, जरा मुझे बताइए क्या जमाना है। निजाम मैं कदा को इस तरह बिगड़ा है साफी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। वाह वाह वाह। सही बता रहा, मॉडर्नों के रिश्ते पहले आ रहे हैं, पर्दे वालियों के रिश्ते दुआ कराना पड़ता है। ये नौजवानों, रब्बे काबा की कसम, मौलवी चीख चीख के थक गए, अब जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या तुम ये कसम खा लो कि अब हमें मॉडर्न से शादी ही नहीं करनी है। जो बेपर्दा घूमती है हमें शादी नहीं करनी है। जो बालों को खोल के बाजारों में घूमती है, इस्लाम की धज्जियां उड़ाती है, सीरत फातिमा को पैरों में कुचलती है, उससे शादी नहीं करनी है। हम नमाजी से करेंगे, पर्दे वाली से करेंगी। डिमांड पर्दे की हो गई, मार्केट में सारा माल पर्दे में आ जाए। बेशक बेशक बेशक, बहुत बढ़िया पैगाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, बिलासपुर का सुन्नी मुसलमान, मदरसा जामिया रज़विया का फैजान। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
रिसालत। ये जितना मॉडर्न माहौल है अगर ना बदल जाए, जितना मॉडर्न कल्चर अगर ना बदल जाए, तो आप मेरा गिरेबान पकड़ लेना, एक बार तुम खड़े तो हो जाओ और तुम कह दो मैं इंजीनियर जरूर हूँ, प्रोफेसर जरूर हूँ, डॉक्टर जरूर हूँ, मगर मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो कनीज़े फातिमा हो, शादी उस लड़की से करूंगा जो पर्दा में रहती हो, शादी उस लड़की से करूंगा